बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में शादोबाद रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी हमने 1 किलो ली है, आलू हमने आधा किलो लिए हैं, अदरक के हमने बारीक टुकड़े बना लिए हैं, काट लिया है उसको, और कुटी हुई मिर्च और नमक और हल्दी, ये 3 हमने मसाले लिए हैं। हंडिया में हम तेल डाल लेंगे और गर्म होने के बाद हम उसमें अदरक के जो टुकड़े हैं वो डाल लेंगे। उनको भूनने के बाद हम आलू इसमें शामिल करेंगे ताकि थोड़े से वो ब्राउन हो जाएं। जब तक हम उनको भूनेंगे उसके अंदर, अल्लाह बराबर वालों कीले ठोक रहे हैं, ये हम लाल कर लेंगे। और जब तक भूनेंगे हम इनको, जब तक ये रेड नहीं हो जाते। गोभी वैसे बादी होती है, अगर आप उसको उबाल के और उसका पिच निकाल के पकाएंगे तो बहुत अच्छे होंगे। दोनों आलू को और गोभी को दोनों को इसी तरह से करें तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, इसमें हमने हल्दी और कुटी हुई मिर्च और नमक डाल के इसमें आलू में शामिल कर दिया है और अच्छी तरह से उनको भून लिया है। हरी मिर्चें और गोभी ये हमने साथ में शामिल कर दिया है इसके, और अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लिया। वैसे मैंने गोभी आज उबाली नहीं है और ना ही आलू उबाले हैं, वरना मैं उबाल के ही करती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। जब दोनों को शामिल कर दिया तो उसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं। इनको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़े की हंडिया बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी, आप लोग भी बनाइएगा। और हम इसमें ढक्कन ढक देंगे। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर किया करें। इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको फिर से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि थोड़ी सी गली नहीं थी गोभी, वो गल जाए। और जनाब, हमारी गोभी और आलू तैयार हैं। मज़ेदार रोटी, गर्मा गर्म नान से भी खा सकते हैं आप, और इसमें असली घी डाल के खाएं तो बहुत ही मज़े का होता है ये ऊपर से। ये देखिए मेरा स्ट्रक्चर कितना अच्छा बना है, बहुत अच्छा है। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।